अगर इस बार लड़की हुई तो मैं नहीं रखने वाली इसको। पापा, मम्मी को क्या हुआ है? चुप कर कमबख्त। तेरी माँ कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है। कहते हैं कि किस्मत हर किसी की परीक्षा लेती है, पर कुछ लोगों की परीक्षा इतनी कठोर होती है कि या तो वे बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसे उसके ही ससुराल ने 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया, लेकिन उसी माँ ने अपने आंसुओं को ताकत बनाया। अब कहानी में आगे। हमें माफ कीजिएगा, हमने बहुत कोशिश की पर हम बच्ची को बचा नहीं पाए। सॉरी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। लड़की हुई अच्छा हुआ, मर गई। अब तो मैं सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी, वो देगी हमें बेटा। सीमा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सीमा को सच्चाई का मालूम होते हुए भी मुस्कुराते मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी लाडो को? माँ, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं बस थोड़ी बीमार हूँ। माँ, आप झूठ बोल रही हो ना? हमारा भाई कहाँ है माँ? बच्चों की मासूमियत देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब इस मनहूस को निकाल देते हैं, नहीं तो और लड़की लड़की पैदा करेगी। सही कहती हो माँ, इसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दो। मैंने 2 दिन का ही अस्पताल का बिल दिया था। अभी आने दे, जैसे ही आएगी उसका बोरिया बिस्तर देकर उसे भगा देंगे। मैं तो अपनी राजा बेटी के लिए खूब पैसे वाली और सुंदर बहू लेके आऊंगी। इस अनाथ को कौन रखेगा? उसी समय सीमा अपने 2 बच्चियों के साथ आती है। आ गई महारानी, बताइए क्या सेवा करें आपकी? घर के अंदर तेरा कोई काम नहीं, बाहर निकल। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर मैं ऐसी हालत में 2 बच्चियों के साथ कहाँ जाऊंगी? जहां जाना है जा। अगर इस घर में रहना है तो तुझे बेटा देना होगा। या तो हमें बेटा दे, नहीं तो कहीं जाकर मर जा अपने मनहूस बच्चियों के साथ। हमें नहीं चाहिए तेरी जैसी मनहूस औरत। मैंने नौकरों की तरह दिन रात काम किया, आप लोगों के ताने सुने, फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया। आज आप मुझे रुला रहे हो, कल आप दोनों को रोना होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चल चल निकल यहाँ से, भाषण न दे। सीमा को अब समझ में आ गया था कि अब ये नहीं समझने वाले। सीमा ने अब और कुछ नहीं कहा और चुपचाप से अपनी 2 बच्चियों के साथ चली गई। सीमा के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। उनमें से एक विचार आत्महत्या का भी था। वो रेल के पटरी पर गई। अब मैं जी कर भी क्या करूंगी? यही सोचकर वो अपनी बच्ची के साथ पटरी पर लेट गई। अचानक से उसके मन में एक आवाज आई, सीमा, इन बच्चों का क्या कसूर है? इनको तो जीने दे। तुझे जीना होगा, तुझे जीना होगा। अपनी बच्चियों के लिए खड़ी हो, हिम्मत कर, आगे बढ़। तुझे हार नहीं मानना है। वह पटरी से हट गई। सीमा ने कहा, मैं कहाँ इतना बड़ा पाप करने चली थी। अब मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीऊंगी। माफ कर दो बेटा। उस दिन के बाद सीमा ने कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं किया। रात गुजारने के लिए सीमा स्टेशन पर ठहरी। हे पालनहार, कोई रास्ता दिखाओ। मैं इस अकेली दुनिया में 2 बच्चों के साथ कहाँ जाऊं? हे ठाकुर जी, कृपया कोई रास्ता दिखाओ। अब तो ससुराल ने भी मरने के लिए छोड़ दिया। हे ठाकुर जी, कम से कम आप तो ठोकर ना मारो। अगले दिन सीमा सड़क पर अपने बच्चों के साथ ठिकाने के लिए चलने लगी। तभी 5 साल की गुड़िया ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दो। बच्ची को रोता देख सीमा उसे फिर से बहलाने लगी। मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, मैं तुझे जरूर खाना खिलाऊंगी। तभी बच्ची रोते हुए बोली,
माँ, तुम कल से यही कह रही हो, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। तभी 8 साल की पूजा ने अपनी छोटी बहन गुड़िया को समझाते हुए कहा, गुड़िया, तू रो मत, माँ बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी, देखना। अपने बच्चों की ये दुर्दशा देखकर सीमा का दिल पसीज गया। सीमा ने दूर से देखा कि एक मंदिर है। सीमा दोनों बच्चों के साथ मंदिर में चली गई। माँ, ये कौन है जो खड़े हैं? ये पालनहार है बेटा, हमारे ठाकुर जी। माँ, पालनहार क्या होता है? जो पूरी दुनिया को खिलाता है, उनका ख्याल रखता है, उनको पालनहार कहते हैं बेटा। माँ, जैसे तुम झूठ बोल रही हो, वैसे ही तुम्हारे पालनहार भी झूठे हैं। अगर ये पालनहार है, तो हम भूखे क्यों हैं? माँ, आपके पालनहार को बोलिए ना हमें खाना दे, हमें भूख लग रही है माँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हें खाना जरूर देंगे बेटा। झूठी माँ, झूठी माँ, झूठे पालनहार, झूठे पालनहार। बच्चों के मुख से ऐसे वाक्य को सुनकर सीमा का दिल भी रो पड़ा। सीमा रोते हुए बोली, जवाब दीजिए गोविंद, मैंने कथा में सुना है, गोविंद सदा सहायते हैं। हमारी मदद करो नाथ, इस लाचार माँ को। अपने बच्चों को लेकर भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज मेरे पास इतना भी भोजन नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पेट भर सकूं। रास्ता दिखाओ प्रभु।